जय श्री महाकाल। रामायण को लेकर के बहुत सारी विवादें हैं। जब ये सब विवादें मैं सुनती हूँ, चीज़ें समझ वो करती हूँ, तो फिर मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो उस प्रश्न कहते हैं, प्रश्न उठना बुरी बात नहीं है, प्रश्न उठने चाहिए। और जो है 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं श्रद्धालु। श्रद्धालु जब प्रश्न उठाता है तो वहाँ से ग्रंथ की रचना होती है। जिस तरह से जब भगवान ऋषि मुनियों को प्रश्न उठते थे, तो जब माता पार्वती को प्रश्न उठाता तो वो शंकर भगवान के पास गई थी। जब हनुमान जी को कोई प्रश्न उठाता तो वो सूर्य जी के पास, सूर्य भगवान के पास गए थे। सुखदेव जी को जब प्रश्न उठा था तो वो जो है महर्षि महाराज, सॉरी, परीक्षित महाराज जी के पास, तो वहाँ से भागवत पुराण की रचना हुई थी। जब जो है किसी गुरु को प्रश्न उठता तो वो भगवान के पास जाते हैं। जब ज्ञानियों को, जब किसी जो है किसी ज्ञानी को, मतलब किसी को नॉलेज जिज्ञासा आती है तो वो गुरुओं के पास जाते हैं। इस और एक होते हैं अश्रद्धालु, जो उनमें भी प्रॉब्लम नहीं, वो डिबेट, अगर उनसे आप डिबेट, उनकी लॉजिक उनको समझा दो, वो भक्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो द्वेषी प्रवृत्तियाँ होते हैं, जो खुद को ही भगवान समझते हैं, उनको कितने भी तर्क दे दो ना, वो नहीं समझते, वो दुनियादारी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको समझना ही नहीं। और ऐसे लोगों को समझाने के लिए भगवान को ही अपना डंडा मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कहावत है ना, जो लात के इंसान होते हैं वो बात को नहीं सुनते। इसीलिए भगवान अपने स्वरूप फिर धरती पर दिखाते हैं कि भाई मैं हूँ धरती पर। तो कुछ द्वेषी लोग इस टाइप के होते हैं। तो जब ये हुआ तो जैसे रामायण के बारे में लोग बोलते हैं, रामायण में ये इतनी सारी रामायण है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। देखिए, पहली बात तो हमारे हिंदू भाई बहनों से मैं बार बार कहती हूँ कि आपको अपने धर्म, अपने ग्रंथों का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको एक पुस्तक बताती हूँ जिसका नाम है सनातन धर्म का मूल ज्ञान। उसमें आपको हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से वर्णन दिया है। टाइम लगेगा पढ़ने में, एक एक दिन आप चाहो तो एक पेज पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने भी वर्जन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अलग अलग रामायण है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वो हैं, हर चीज़ का उसमें बढ़िया वर्णन दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अब चलिए बात करते हैं रामायण की। पहली बात तो सिर्फ रामायण वाल्मीकि जी ने ही नहीं लिखी थी, बहुत लोगों ने लिखी, और कई बार ये रामायण हो चुकी, असंख्य बार ये रामायण हो चुकी है। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज, इस वाल्मीकि जी इसलिए प्रचलित हुए क्योंकि 24,000 श्लोक का जो रामायण उन्होंने लिखा था वही हमारे मानव जीवन में काम आने वाला था। उसके बाद जो रामायण है वो रामायण कुछ गुप्त लीलाएं, कुछ गुप्त बातें, जिसको मानव जीवन को समझाने के लिए वो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसका मानव इंसान गलत प्रयोग करता। जिस तरह से आप अपने मेन दस्तावेज, मेन चीज़ें ऐसे लोगों को नहीं बता सकते, कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं कोई गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इस तरह से आप छुपा के रखते। उसी तरह ईश्वर के कहने पर, श्री राम जी के कहने पर वाल्मीकि जी ने जो है, और रामायण गुप्त है। वाल्मीकि जी ने ही आनंद रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ने ही अद्भुत रामायण लिखी है। आनंद रामायण में वो रामायण है जो हमारे, वो लीलाएं हैं जो हमारे जैसे लोग, गृहस्थ लोग जो समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत तेजस्वी, प्रतापी, यशस्वी, ज्ञानी ऋषि मुनि ही उस चीज़ों को समझ पाएंगे। गृहस्थ जीवन वाले हम आप जो आटा दाल चावल में ही अपनी ज़िंदगी बहुत समझते हैं कि हमको ये मिला, हमको ये नहीं, वो लोग नहीं समझ सकते इस लीला को। और अद्भुत रामायण में सीता माता के बारे में बताया गया। सीता माता ने वो रामायण सुनाई थी और लिखी गई है। एक नारी की शक्ति के बारे में बताया गया है, उनके त्याग, समर्पण और अपने इनर पावर को कैसे अपग्रेड करना, अवेकनिंग उनका कैसे हुआ, उनके बारे में है वो चीज़ें। तो आनंद रामायण बहुत कम लोग को पता, बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए समझ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रामायण। जो असंख्य रामायण में 28 रामायण बहुत मेन है। और रामायण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, जब शिव जी ने रामायण का वो किया था तो उसमें देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि उनके रामायण को सुना था। फिर ब्रह्मा जी ने रामायण नारद मुनि को सुनाई थी। फिर नारद जी ने संक्षिप्त रामायण, मतलब उसको कहते हैं मूल रामायण के नाम से, आपने शायद पढ़ा होगा, आप बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सब ने नहीं, तो मूल रामायण के नाम से है वो रामायण। जो है वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। वो वाल्मीकि जी ने फिर उसे 24,000 श्लोक में कन्वर्ट करके वो वाल्मीकि रामायण में हमें, आपको, हम इंसानों के पास आया कि उस रामायण में 50 वर्ष का कार्यकाल श्री राम जी का उन्होंने उसमें दिखाया है। और
श्री रामचंद्र जी का जो जीवन काल था, मतलब कार्यकाल था, वो था 11,000 वर्षों का। और इसमें सिर्फ जो है 50 साल जो है का ही जीवन प्रारंभिक जीवन का जो सब प्रारंभ था वो वही दिखाया गया, क्योंकि मानव के लिए वही इतना ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो उसके आगे की का जो रामायण है वो उन्होंने लव कुश को सुनाई थी, फिर उसके आगे का उन्होंने राम दरबार को सुनाई थी। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि इससे ज़्यादा अगर रामायण लोगों को, मानव को मिलता तो उसका अनैतिक प्रयोग, इंसान तो वैसे भी भगवान को उसका वश चल जाए, इन धरती पे उतार दे, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो ये हुआ। अब जब जो है ये रामायण आप पढ़ो, इसमें कई लोग कहते हैं कि इसमें उत्तरकांड में सीता त्याग नहीं हुआ था, और सीता त्याग पे कई लोगों की अलग, अरे राम जी कैसे थे, सीता त्याग कर दिया, अरे ये एक प्रेग्नेंट लेडी को रोड पे छोड़ दिया, और एक नारी को ही, ये सब बातें जो है ना, ये आप लोग 3D की बातें करते हो, 5D की बातें ही नहीं करते हो। 5D 3D मतलब मटेरियल लाइफ में अपने जीवन, हमें क्या मिला, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या। जो 5D में होते हैं वो त्याग समर्पण की, हर चीज़ की भावना को बहुत समझते हैं, ऊपर तक लेते हैं। और दूसरी चीज़, भगवान जो होता है ना, भगवान का धरती पर आना एक मिशन होता है, अपने मिशन के लिए आते हैं धरती पर। जो उन्हें श्राप लगे होते हैं उसका भी भुगतान करने, मतलब भोगने आते हैं, और वो किस लिए धरती पे जा रहे हैं, वो उनका मिशन, वो मिशन ओरिएंटेड होते हैं। तो भगवान, चाहे वो माता सीता हो, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, वो मिशन ओरिएंटेड थे, और वो धरती पर अपना मिशन कंप्लीट करने आए थे। और मिशन जब कंप्लीट होता है तो बहुत तरह की लीलाएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, उससे ही चीज़ें रचित होती हैं। और एक राजा का जीवन बहुत, हमारे आप जैसा जीवन नहीं होता है, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, शादी ब्याह एंजॉय करो, ये जीवन नहीं होता। एक राजा को बहुत त्याग देना पड़ता है, बहुत पर्सनल सुख को छोड़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। और श्री रामचंद्र जी राजा थे, और राजा को जब धोबी का प्रसंग आता है ना, तो धोबी कैसे कहता है कि मैं राम नहीं हूँ और जो तुम्हें अपना लूँगा, जैसे वो पराए मर्द के पास एक था, ऐसा प्रसंग है। तो उस पर रामचंद्र जी बहुत विचलित हुए, तो वो बहुत घबरा गए, मतलब वो हो रहे थे। तो माता सीता से जब उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया, मतलब वो समझता है कि दुनिया मुझे समझती है, मैं इनके लिए इतना त्याग समर्पण देता हूँ, वो ये सोचते कि मैं अपने पर्सनल सुख के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है। अगर लोगों के अंदर क्या ये धारणा, तो माता सीता ने कहा नहीं स्वामी, और आप कोई बात नहीं, ये चीज़ जो है आप बिल्कुल मेरी वजह से आप चिंतित मत होइए, आप मेरी परीक्षा मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, परीक्षा होने के बाद ये बचा, परीक्षा होगी, अब माता सीता प्रूफ हो गई कि वो पतिव्रता हैं। अब आप अपना राजपाट, चाहती तो माता सीता ले लेती थी, आजकल के लोग ले लेते हैं, लड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। माता सीता ने कहा एक राजा होने के नाते आपका जो धर्म था, कर्तव्य था, आपने निभाया, लोगों का जो था आप उनके प्रति। अब एक रानी होने के नाते, एक वो होने के नाते, नारी होने के नाते, और एक रानी और एक नारी होने के नाते मेरा स्वाभिमान है, तुम्हारा राजपाट कोई फाइन मायने नहीं रखता मेरे स्वाभिमान के आगे। जिसको मैंने छोड़ दिया उस जगह तो मैं वापस जाऊंगी नहीं। एक प्योर नारी ऐसी होती है जो अपने पावर में भी आती है। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया। देखिए, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक नारी के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ये क्या एक पुरुष के बगैर एक नारी संस्कार नहीं दे सकती, या उसको शिक्षा नहीं दे सकती, या उसको ज्ञान नहीं दे सकती, या उसका ख्याल नहीं रख सकती। जब श्री रामचंद्र जी उन्हें वो वन चली गई, तो चाहती वो अपने माता पिता के पास चली जाती थी, चाहती तो वो जो है अपना जीवन ऐश में काट सकती थी, लेकिन नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को संभाला, अपने बच्चों को शिक्षा दी, संस्कार दिए, हर एक शिक्षा दी, हर एक विद्या सिखाई, और ऐसी वैसी विद्या नहीं सिखाई, अपने दम पर एक मास्कुलिन एनर्जी को, फिर एक फेमिनिन एनर्जी और मास्कुलिन एनर्जी को मैच करके उन्होंने दिखाया कि नारी है, मैं कोई अपला नहीं हूँ, मैं भी ये नारी हूँ, और मेरे अंदर भी तेज़ है, मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ, उच्च कोटि की शिक्षा दे सकती हूँ। तो ये एक थॉट लोगों का कभी नहीं जाता इस चीज़ में। ये उनका मिशन था, एक नारी को मैं क्या सीख दूंगी। एक नारी को ये भी तो सीख, एक माता सीता होने के नाते, एक नारी होने के नाते मेरा ये भी फ़र्ज़ है एक नारी को बताने का कि तुम्हारे अंदर भी वो पावर है, तुम्हारे अंदर भी वो पावर है। तुम अपने आप को अपला मत समझो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो है। तुम अपने बच्चे को अपने संस्कार अच्छे दे सकते हो, विद्या सिखा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने लव कुश को वो विद्या सिखाई जो लोग नहीं सिखा पाते। उन्होंने लव कुश ने अश्वमेध के घोड़े को बांध लिया था, तो क्या कोई ऐसी विद्या थी। अब आते हैं
जो है लोग फिर इनका जब ये मिशन भगवान का कंप्लीट हो जाता है तो वो उनको पता है कि वो अनकंडीशनल लव कोई उनको श्री रामचंद्र जी से भी कुछ वो नहीं था कि वो नाराज़गी हो गई, जैसे अभी कुछ ऐसा हो जाए तो नाराज़गी हो जाती है, लड़ाई झगड़े मारपीट सब हो जाते, कोई नाराज़गी, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव में थी। वो एक मिशन वर्क पे धरती पर वो लोग, उनको पता था कि 3D लाइफ ये है, 5D लाइफ में तो मैं मिलने वाली हूँ, हम जब परलोक जाएंगे तो वहाँ तो मेरे विष्णु रूप में मुझे मिलेंगे ही ये। तो ये होता है। तो चीज़ें जो मिथ्या है ना, उस मिथ्या पर अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान के प्रकाश को थोड़ा सा प्रकाश लेना आपको ज़रूरी है। ये थोड़ा जो आँखों को सुख देने वाली चीज़ है ना, उससे थोड़ा निकल करके थोड़ी ज्ञान की तरफ आप जाएंगे तो आपको आत्मा का सुख मिलेगा। और इस सुख का तौल कहीं पर भी नहीं है। इसको, ये बहुत मूल्यवान है, इसको कोई, इसका जो वो है ना, वो आपको कभी कहीं और मिल नहीं सकता। तो सनातन भाई बहनों को अपनी चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जय श्री महाकाल।